अब हम उन शुभ तस्वीरों का विश्लेषण करेंगे जिनका लंबा इंतजार 41 दिन बाद लखनऊ में जाकर खत्म हुआ है। यानी लखनऊ शहर आज उस वक्त शुभमय हुआ जब स्पेस में इतिहास रचकर एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला अपने शहर पहुंचे। शुभांशु शुक्ला के स्वागत के लिए नवाबों की नगरी मानो पलक पावड़े बिछाकर उनका इंतजार कर रही थी और जैसे ही वो लखनऊ पहुंचे हर कोई बेताब नजर आया उनकी एक झलक पाने के लिए। खुद उत्तर प्रदेश के डेप्यूटी सीएम ब्रजेश पाठक उन्हें रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट पहुंचे और इसी दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, मेयर सुषमा खरकवाल भी मौजूद रही। लखनऊ एयरपोर्ट पर हजारों लोग हाथों में तिरंगा लेकर ढोल नगाड़ों के साथ शुभांशु शुक्ला के स्वागत के लिए उत्सुक नजर आए। खास बात यह भी थी कि इसमें कुछ बच्चे एस्ट्रोनॉट की ड्रेस पहनकर पहुंचे हुए थे ताकि स्वागत करें शुभांशु शुक्ला का। एयरपोर्ट से निकलने के बाद पहले एक थार पर सवार हुए शुभांशु। 10 किलोमीटर तक का उनका लंबा रोड शो चला, जिसके बाद वो एक रथ पर सवार होकर अपने स्कूल पहुंचे जहां पर उनका परिवार उन्हें देखकर भावुक हुआ। बेटा इतिहास जो रच कर आया था और परिवार की खुशी आंसू बनकर बाहर आ रही थी। अपने स्कूल पहुंचने के बाद शुभांशु उस कार्यक्रम में भी पहुंचे जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनका स्वागत किया। इसकी राजधानी लखनऊ में उनका आगमन हम सबको अत्यंत आह्लादित करता है। उनकी यात्रा तो हम सब के लिए कौतूहल का विषय थी ही। हर भारतवासी बड़े विश्वास के साथ उनकी यात्रा को देख रहा था, आशा भरी निगाहों से देख रहा था, एक विश्वास के साथ देख रहा था। और यात्रा से सकुशल वापसी के उपरांत आज उनका अपने घर में वापसी हुआ है तो स्वाभाविक रूप से मैं प्रातःकाल 4 बजे से ही देख रहा था। लखनऊ में मूसलाधार बारिश थी, लेकिन उस सब के बावजूद लखनऊ वासियों ने, सीएमएस परिवार ने और हर उत्तर प्रदेश वासी के मन में एक नई उत्सुकता थी। जैसा कीर्तिमान भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला ने बनाया, वैसा ही सम्मान उनके शहर ने उन्हें दिया। कार्यक्रम स्थल पर खुद सीएम योगी ने शुभांशु शुक्ला को रिसीव किया। यूपी सरकार की तरफ से न सिर्फ शुभांशु को स्टेट गेस्ट का दर्जा दिया गया, बल्कि योगी सरकार की तरफ से यह ऐलान भी किया गया कि वो शुभांशु शुक्ला के नाम से छात्रों को स्कॉलरशिप देंगे। कार्यक्रम में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि आज का दिन लखनऊ के लिए बहुत बड़ा दिन है। लखनऊ को आज के दिन का बेसब्री से इंतजार था, क्योंकि आज भारत का सपूत, लखनऊ का सपूत अपने शहर वापस लौट कर आया है। शुभांशु शुक्ला जी ने वो करके दिखाया है। दुनिया के बड़े बड़े वैज्ञानिक, दुनिया के बड़े बड़े अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र जब वो अंतरिक्ष के लिए निकले तो लगातार टकटकी लगा करके टेलीविजन पर या अन्य उपकरणों के माध्यम से देख रहे थे कि एक मां भारती का बेटा तिरंगा लेकर के सफलता की ओर कैसे आगे बढ़ रहा है। हम सब जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में भारत ने हर क्षेत्र में तेजी के साथ प्रगति हासिल की है, लेकिन अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में अद्भुत प्रगति हासिल की है। और यह सब संभव मां भारती के सच्चे सपूतों की वजह से, शुभांशु शुक्ला जी जैसे होनहार नौजवानों की वजह से संभव हो पाया है। आसान बिल्कुल नहीं थी शुभांशु की स्पेस यात्रा, लेकिन डेडिकेशन, हार्ड वर्क और डिटर्मिनेशन ने सब कुछ मुमकिन कर दिखाया। शुभांशु शुक्ला एक्सियोम 4 मिशन के तहत 20 दिन तक अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी आईएसएस पर रहने के बाद 15 जुलाई 2025 को धरती पर लौटे। कैलिफोर्निया के तट पर लैंडिंग हुई और 17 अगस्त को भारत पहुंचने के बाद उन्होंने 18 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात भी की थी। शुभांशु की इस सफलता ने पूरे देश का सर गौरव से ऊंचा कर दिया, तो खुद इसरो चीफ ने भी इस शुभ कीर्तिमान के लिए देश को बधाई दी। Let me express our gratitude
from the bottom of our heart to the Honorable Chief Minister of UP for arranging such a wonderful felicitation function. Even though I am from Kanyakumari, we always look at UP, how the UP CM is governing and taking the UP to greater and greater heights, and thereby the country is growing. शुभांशु अब देश की नेक्स्ट जनरेशन के लिए आइडियल बन चुके हैं। जिस तरीके से बच्चे एस्ट्रोनॉट बनकर उनके स्वागत के लिए पहुंचे, उसने उनकी दीवानगी के बारे में भी बताया। इस ग्रैंड वेलकम को देखकर शुभांशु भी भावुक नजर आए। आज सुबह जब से मैं लखनऊ आया हूँ, सुबह 7:30-8 बजे के आसपास से, मुझे लगता है मैंने करीब 2000 से ज़्यादा सेल्फी ली हैं। वास्तव में जब कहते हैं कि मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में हैं, उसका मतलब आज समझ में आया। मैंने जो एक्साइटमेंट और उत्साह देखा स्पेस को लेके इस बार, कमाल की बात है कि 2 साल पहले तक हमारे पास स्पेस डे जैसी कोई चीज़ नहीं थी। नेशनल स्पेस डे हम पिछले 2 साल से मना रहे हैं, लेकिन इस बार का स्पेस डे, नेशनल स्पेस डे में जो उत्साह और एक्साइटमेंट मैंने देखा, तो मुझे ये विश्वास हो गया कि आने वाले समय में लोग नासा की नहीं, इसरो की बात करेंगे। ये सपना नहीं है, ये बस एक हकीकत है जिसको होने में टाइम लगना है थोड़ा, बस। लेकिन सबसे बड़ी प्राउड फीलिंग जो थी वो ये थी कि जब मैं ये एक्सपेरिमेंट्स कर रहा था स्पेस में अपने वैज्ञानिकों द्वारा, हमारी जो टीम थी वो यहाँ बैठ के मुझे वीडियो पे देख रही थी जब मैं वो एक्सपेरिमेंट्स कर रहा था जो उन्होंने भारत की धरती पे तैयार किए थे स्पेस ले जाने के लिए। ये हिस्ट्री में पहली बार हुआ है कि भारत के वैज्ञानिकों को ये मौका मिला कि वो माइक्रोग्रेविटी रिसर्च कर सकें। लखनऊ समेत पूरे उत्तर प्रदेश के लिए ये पल न भूलने वाला है। शुभांशु करीब 1.5 साल बाद लखनऊ पहुंचे और उनके पिता शंभू दयाल और मां आशा शुक्ला यहीं रहती हैं। लखनऊ में रहते हुए भी शुभांशु के परिजनों ने अपने बेटे को स्पेस में शुभ कदम रखते हुए देखा था और आज उनके साथ पूरा लखनऊ शहर शुभ रंग में डूबा हुआ था। हर कोई यही कह रहा था कि शुभांशु ने दुनिया में देश और उत्तर प्रदेश का नाम ऊंचा कर दिया है।